वंदे कृष्णं जगद्गुरु। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। मित्रों, आज का मुख्य विषय श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय है। इस अध्याय में ज्ञान योग तथा कर्म योग के अनुरूप निष्काम तथा अनासक्त भाव से निर्धारित कर्म करने एवं उसके क्या क्या श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हैं, इसका वर्णन मिलता है। इस पृथ्वी लोक पर प्रत्येक व्यक्ति को सतत कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। ये कर्म ही बंधन या मुक्ति का कारण बनते हैं। अनासक्त होकर निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञ आदि कर्म की परम आवश्यकता को वर्णन किया गया है। अज्ञानी एवं ज्ञानी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं तथा मोह एवं द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा का विशद वर्णन मिलता है एवं आत्मा तथा परमात्मा विषयक दिव्य ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। अथ अध्याय। अर्जुन ने श्री भगवान से कहा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तब फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों प्रवृत्त होने के लिए निर्दिष्ट कर रहे हैं। आपके अनेक अर्थों से युक्त गूढ़ रहस्य उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, भ्रमित हो गई है। अतः कृपा कर मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। इनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। अर्थात ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ व्यक्ति ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ कर्म योग अर्थात भक्ति भाव पूर्वक ईश्वरनिष्ठ होते हैं। कोई भी न तो कर्मों को किए बिना अथवा कर्म से विमुख होकर निष्कर्मता अथवा कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न ही केवल कर्मों के त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को प्राप्त करता है। हे पार्थ, संपूर्ण मानव समाज प्रकृति जनित गुण अर्थात त्रिगुण से विवश होकर कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। ये त्रिगुण हैं सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। अतः निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करने का प्रयास तो करता है, परंतु यदि उसका मन इंद्रियों के विषयों का सतत चिंतन करता रहता है, तो वह मानव मिथ्याचारी है, अर्थात स्वयं को धोखा दे रहा है। हे पार्थ, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति मन को ईश्वर में लगाकर इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है एवं अनासक्त हो सभी इंद्रियों द्वारा कर्मयोग करता है, वह अति श्रेष्ठ है। तुम शास्त्र अनुरूप निर्धारित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा श्रद्धा युक्त हो कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह कैसे होगा, जीवन का निर्वाह कैसे होगा। हमें परमात्मा के लिए
यज्ञ के निमित्त रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा दूसरे कर्मों में लगा हुआ मानव ही कर्मों से बंधता है। अतः हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही अपना निश्चित कर्तव्य कर्म करो, तभी तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त होगे। कल्प के प्रारंभ में सभी प्राणियों के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा ने श्री भगवान हेतु यज्ञ सहित मनुष्यों की रचना कर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अभिवृद्धि को प्राप्त हो, सुख एवं समृद्धि को प्राप्त हो, एवं यह यज्ञ द्वारा तुम लोग इच्छित भोग को प्राप्त हो, अर्थात यज्ञ द्वारा समस्त मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, अर्थात यज्ञ के द्वारा देवता समृद्ध एवं परम उत्कर्ष को प्राप्त होंगे एवं वे तुम्हें उन्नत करेंगे, वे देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव होकर एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हे पार्थ, जीवन की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी देवता यज्ञ संपन्न होने पर बिना मांगे ही तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु देवताओं द्वारा प्रदान किए भोगों को जो व्यक्ति देवताओं को अर्पण किए बिना भोगता है, वह निश्चित ही चोर के समान है। जो व्यक्ति यज्ञ में अर्पण किए भोजन या प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक खाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एवं जो व्यक्ति इंद्रिय सुख एवं शरीर के पोषण हेतु ही भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप पाप ही खाते हैं, अर्थात हमें ईश्वर को समर्पित कर्म करते हुए एवं भोजन को ईश्वर को अर्पण कर प्रसाद रूप में खाना चाहिए। संपूर्ण प्राणी अन्न पर निर्भर हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ को संपन्न करने से होती है, एवं यज्ञ शास्त्र विहित निर्धारित शुभ कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में निश्चित शुभ कर्मों का विधान है एवं वेद साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए हैं, ऐसा जानो। अतः यह प्रमाणित होता है कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस लोक में वेद द्वारा स्थापित यज्ञ कर्मों का पालन नहीं करता एवं इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र अनुसार कर्म नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति निर्वहन नहीं करता, वह व्यक्ति इंद्रिय जन्य भोगों में आकर्षित हो व्यर्थ जीवन जीता है। किंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला अर्थात आनंद अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट एवं तृप्त है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, अर्थात जो स्वयं से आत्मा में स्थिर है, परम आनंद स्वरूप है, स्वयं में ही परिपूर्ण एवं संतुष्ट है, वह कर्म बंधनों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ है एवं ब्रह्म को प्राप्त है, ऐसे महापुरुष का इस संसार में न कोई कर्म करने में प्रयोजन रहता है एवं न ही कर्मों को नहीं करने में कोई कारण होता है, अर्थात ऐसे महानुभाव का प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से ओतप्रोत होता है। ऐसे व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करते हैं। जनक आदि ज्ञानी भी अनासक्त कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः सामान्य लोगों को सुशिक्षित करने का भाव रखते हुए तुम्हें समुचित कर्म करना चाहिए। महापुरुष स्वयं जो आचरण करते हैं,
सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने दिव्य कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, दिव्य प्रेरणा देते हैं, समस्त विश्व उसी के अनुसार आचरण करता है। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी निर्धारित कर्म नहीं है, अर्थात कुछ करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं है, और न ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है। तब भी मैं नियत योग्य कर्म करने में सदा तत्पर रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर नियत कर्म न करूं तो बड़ा विपरीत प्रभाव होगा, क्योंकि मनुष्य पूर्ण रूप से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। अतः यदि मैं भली भांति योग्य कर्म न करूं तो ये मानवी समुदाय भ्रमित एवं पथ भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अवांछित जन अर्थात वर्ण संकर उत्पन्न हो जाने का कारण उपस्थित होगा। इस प्रकार संपूर्ण प्राणी पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, अशांति को प्राप्त हो सकते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, विद्वान व्यक्ति को ठीक उतनी ही तत्परता से लोगों को समुचित पथ पर ले जाने के लिए आसक्ति रहित होकर कार्य करना चाहिए। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त पुरुष श्रद्धा युक्त भक्ति भाव से प्रत्येक कर्म करें, एवं जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार कर्मों को आसक्त होकर करता है उन्हें रोके नहीं, जिससे उनके मन में अश्रद्धा न उत्पन्न हो। स्वयं शास्त्र अनुसार सभी कर्म कुशलता पूर्वक करते हुए तुम्हें भी वैसा ही करने को प्रेरित करना चाहिए। यथार्थ में सभी कर्म प्रकृति के 3 गुण सत, रज एवं तम द्वारा संपन्न किए जाते हैं, परंतु जो अहम भाव के प्रभाव से मोहित हो अपने आप को सभी कर्मों का कर्ता मानता है, वो अल्पज्ञ है। हे महाबाहो, ज्ञान योगी गुण विभाग एवं कर्म विभाग को भली भांति तत्व रूप से जानकर गुण ही गुणों में प्रयुक्त होते हैं, ऐसा समझकर कर्मों में अनासक्त रहते हैं। मायाकृत गुणों से मोहित अज्ञानी व्यक्ति पूर्णतः सभी कर्मों में आसक्त हो संलिप्त रहते हैं। इनके ये कार्य अज्ञान के कारण निम्न श्रेणी के होते हैं, तथापि ज्ञानी व्यक्ति इन्हें विचलित न करें। हे अर्जुन, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाकर युद्ध करो। दोष रहित और श्रद्धा युक्त हो जो मनुष्य मेरे कहे अनुसार अपना कर्तव्य तत्परता पूर्वक करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मुझ में दोष देखता है एवं इन उपदेशों का यथा योग्य पालन नहीं करता, उन्हें ज्ञान रहित भ्रमित समझो। प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के वशीभूत हो कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी स्वयं प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। किसी हट से प्रकृति जनित कार्यों को रोका नहीं जा सकता है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में राग एवं द्वेष अवस्थित हैं। मनुष्य को राग द्वेष में वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण में अवरोधक हैं, बाधक हैं। भली भांति आचरण में लाए दूसरे के कर्म से अपना गुण रहित निम्न कर्म भी अति उत्तम है। अपने स्व कर्मों को करते हुए मरना भी कल्याणकारक है। अन्य का धर्म एवं मार्ग भयावह होता है, कष्टकारक होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य
स्वयं न चाहते हुए किससे प्रेरित होकर पाप करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। यह क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान काम के द्वारा ढका रहता है। हे अर्जुन, काम द्वारा मनुष्य की शुद्ध चेतना ढकी रहती है। यह काम अग्नि के समान जलता रहता है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि, मन एवं इंद्रियां ये सभी काम के निवास स्थान हैं। यह काम मन, बुद्धि एवं इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक कर जीवात्मा को मोहित कर लेता है। अतः हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर पापी काम का दमन करो, जो ज्ञान एवं विज्ञान दोनों का ही नाश करने वाला है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान एवं सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से परे एवं श्रेष्ठ मन है। मन से भी उच्च बुद्धि है, और यह आत्मा बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ एवं परे है। अतः हे अर्जुन, बुद्धि से भी सूक्ष्म, समर्थ एवं अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस अध्याय में कर्म योग पर विशद प्रकाश डाला गया है। अंत में श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम।